भाई जो हमने आर्टिकल लिखना है वो हम कीवर्ड में लिख सकते हैं और वर्डप्रेस में भी लिख सकते हैं ना। कीवर्ड और वर्डप्रेस में। जी। क्वेश्चन सही से करो, अगेन दोबारा क्वेश्चन एक्सप्लेन करो तुम। मैं कह रहा हूँ कि जो हमने आर्टिकल लिखना है वो कीवर्ड में भी लिख सकते हैं और वर्डप्रेस में भी लिख सकते हैं ना। यार वर्डप्रेस जो चीज़ है ना वो एक वेबसाइट है। ठीक है। और जो कीवर्ड है वो तो हमने जिस पे आर्टिकल लिखना है उसके रिलेटेड हमें कीवर्ड चाहिए। मीन्स पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा पे आपने आर्टिकल लिखना है तो वो पिज़्ज़ा एक कीवर्ड है। ठीक है। जो वर्डप्रेस है ना ठीक वो ठीक है। वेबसाइट है, वो कीवर्ड नहीं है। वो वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट पे हम ब्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं लिख कर। लगी समझ? ठीक है। ये दोनों चीज़ें बहुत हाँ ज़्यादा जी। डिफरेंस हैं इनमें। ठीक। मैं आपको पहले वेबसाइट का थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देता हूँ जहाँ पे जिस तरह पोस्ट वगैरह लिखनी है। ठीक है। तो ये इधर से हम जाएंगे पोस्ट वाले सेक्शन में। इस तरह जब दुला आपने, भाई, हाँ हाँ, दुला भाई, जी जी, ये मुझे ये व्हाट्सएप पे मतलब मोबाइल पे आई है, तो इसको हम कंप्यूटर पे कैसे करेंगे वेबसाइट को? समझ नहीं आया क्या चीज़ वर्डप्रेस को। जिन्हें जो वेबसाइट बनाई हुई है जिसको प्रैक्टिस करने के लिए हमें दी थी आपने। वो वर्डप्रेस की वेबसाइट जो एनन सर्वर वॉरियर वाली है ना। मतलब देखे ना आपने जो अभी वेबसाइट खोली थी। हाँ हाँ ये वाली। हाँ जी वही। तो इसको आप क्या कह रहे हो कि किस तरह खोलना है? तो इस कंप्यूटर में मतलब मेरी बनी हो, मुझे बना के दी है ना, तो कंप्यूटर पे कैसे ओपन होगी? जस्ट आपको लिंक मिला होगा, मैं आपको बताता हूँ। इस तरह का जमी भाई ने आपको लिंक भेजा होगा एक, ये इस तरह का एक मैं लिंक लिंक भेजा। नहीं हूं ना, मुझे सिर्फ पासवर्ड भेजा था। वो एक पासवर्ड लिंक, भेजा था। आपको लिंक भी भेज देंगे इस तरह का। ठीक है। उसको आपने जस्ट क्लिक करना है, वो डैशबोर्ड वाला सारा आपका सिस्टम ओपन हो जाएगा। मीन्स अगर आप उसमें अपनी ईमेल डालनी है और साथ में पासवर्ड डालोगे ना, तो आपका ये वर्डप्रेस का ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जो भी इस टाइम आपके सामने है। तो अब्दुल्ला भाई मुझे लिंक भेज देंगे आप वो थोड़ी देर जैमी, तक? वो जैमी भाई आपको भेज देंगे। चलिए ठीक। तो आज का जो हमारा है ना टॉपिक वो ये है कि हमने पोस्ट लिखनी है। एक मैनुअल पोस्ट किस तरह लिख सकते हैं, एडमिन पे हम क्लिक करते हैं। पहले मैं आपको चीज़ें बताता हूँ, इसके लिए हमें चीज़ें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें टाइटल चाहिए। हमने अपनी पोस्ट का टाइटल क्या रखना है? बताओ कौन सी पोस्ट पे आर्टिकल लिखें? व्हाट इज़ फूड। फूड पे? आईटी के रिलेटेड ना करें पहले? कार के रिलेटेड कर लेते हैं इसमें के। आईटी की, चलो आईटी कर दें। अच्छा मैं ही कर दूँ? चलो मैं कर दूँगा फिर वो बैठ। आप जो मर्जी दे, मैं तो वैसे फूड पे लिखना तो फूड पे लिख दूं। मैं आपको जैसे बताऊँगा कि किस तरह आपने आर्टिकल्स लिखते हैं। ठीक है। आपको अच्छा, आइडिया मुझे हो तो। सुन सकते हो आप लोग? हाँ हाँ, और क्या। जी जमी भाई। हेलो। जी जी। आवाज़ आ रही है सबको? जी मुझे तो आ रही है। बाकी लोग किधर? जी जी, आपकी तो आ रही है। अभी जैमी भाई बोल रहे थे तो उनकी आवाज मैसेज किया था उन्होंने कि नहीं आ जी रही। जी, आ रही है बात तो। अच्छा चलो फिर सही है। मैं समझा मेरी तरफ लाइट आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, यही हो रहा है लाइट का भी ना। मैं कहा शायद मेरे वाईफाई में वो इशू है। चलो यार हम स्टार्ट करते हैं। मैं ना आपको एक जस्ट आर्टिकल लिख कर बताता हूँ कि मैनुअली आपने आर्टिकल लिखना है, किस तरह लिखना है, कहाँ कैसे आइडिया लेना है आर्टिकल का। फर्स्ट चलो फूड पे लिखना है आपने। सामने को क्या हाल है? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक, आप सुना। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, ठीक ठाक अभी मैं आपने आपको, भाई? जो हमारी वेबसाइट की नीचे ना वो आईटी की है इस टाइम। तो वो फिर हम भाई सिमी भाई नहीं आया आज? आज जिमी भाई नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। करें आप शुरू। मैं स्टार्ट करूँ? मेरा जो जो मेरी फील्ड है ना, मीन्स ये आईटी के रिलेटेड है। सो दैट्स वाई मैं आपको इसी के बारे में बताता हूँ कि मैं अगर आईटी का आर्टिकल लिखना हो किस तरह लिखूँगा। मुझे कुछ, ठीक है। अगर मुझे कुछ भी नहीं पता है ना कि मैंने आर्टिकल किस तरह लिखना है, कुछ भी नहीं पता ना कीवर्ड्स का पता है ना, तो मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ? मैं आपको बताता हूँ। जो उन से टॉपिक में मैंने आर्टिकल लिखना होगा मैं उस आर्टिकल को इस तरह सर्च करूँगा, व्हाट इज़ दी साइबर सिक्योरिटी। अगर मैंने साइबर सिक्योरिटी पर लिखना है, अब्दुल्ला भाई आप हैकिंग भी करते हैं ना? यार अब ऑफ टॉपिक पे ना जाओ अभी। सॉरी 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 अच्छा ये सॉरी। देखो,
ये अब मैंने लिखना है साइबर सिक्योरिटी पे आर्टिकल लिखना है, तो ये सीन है कि हमारे पास इस तरह हमने वेबसाइट्स ओपन करनी है। ये हम मुख्तलिफ वेबसाइट्स को विज़िट करेंगे आइडिया लेने के लिए। टॉप की है जो टॉप पेज पे जो फर्स्ट पेज पे जो शो हो रही है ना, उसके अंदर तो व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, एवरीथिंग यू नीड टू नो, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, सिस्को, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, ये हमने सारी वेबसाइट्स ओपन कर ली हैं। तो मेरा इंटरनेट का इशू चल रहा है या वैसे? अच्छा, ये हमारे पास आ गया एक आर्टिकल। ठीक है, ये हमारे पास आर्टिकल ओपन हो गया। बाकी भी आर्टिकल्स ओपन हो जाएंगे। मैं इधर तब तक एक पैड बना लेता हूँ। ये आर्टिकल मेरा ना लैपटॉप दरअसल 10-15 दिन से ना बंद नहीं हुआ, आई थिंक सो सीन हुआ। अच्छा, जो सबसे मेन चीज़ है ना SEO वगैरह में, जो सबसे हम गलती करते हैं, अगर हम कोई चीज़ अपलोड वगैरह करेंगे या पिक वगैरह अपलोड करेंगे ना, उसमें हमने ये चीज़ रिमेंबर रखनी है कि जैसे मैंने ये फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, जो सा भी आपका टॉपिक होगा ना फाइल का, आपने उसको उस नाम के ज़रिए सेव करना है। फर्ज करो अभी मैं साइबर सिक्योरिटी के नाम से कर रहा हूँ ना, तो मैं साइबर सिक्योरिटी ही इसको नाम दूँगा। इवन कि हमने इसको अपलोड नहीं करना, लेकिन फिर भी हमें एक इस तरह आइडिया होगा, अगर हमें अपलोड करने की कहीं पर ज़रूरत भी पड़ी जाएगी ना, तो वो जब गूगल देखता है ना कि इसने क्या चीज़ अपलोड की है, तो आपका वो कीवर्ड ये होगा कि साइबर सिक्योरिटी। अब मेरा ये कीवर्ड है एक आपका साइबर सिक्योरिटी, तो वो गूगल इस चीज़ को भी पिक करेगा SEO के रिलेटेड के जी साइबर सिक्योरिटी की ही इसने कोई चीज़ अपलोड की है, तो वो इस चीज़ को भी प्रमोट करता है फिर इस कीवर्ड को भी। ठीक है, लगी समझ? कोई है भी है नहीं? यार मेरा इंटरनेट क्यों बंद है? एटीसीएल तो नहीं है? नहीं आपका यार, नेट ये इश्यू तो नहीं चल रहा अब्दुल्ला भाई? फाइबर का नेट है, पता नहीं अभी हुआ है थोड़ी देर पहले का, ये नमाज के बाद अच्छा लगा अच्छा, था। मैंने समझा बीटीसीएल लगवाया। नहीं, अगर इस नेट वक्त लाइट तो नहीं गई हुई आपकी? लाइट गई है, आ रही है, जा रही है, इस तरह ही चल रहा है। 10 बार झटके लगा चुके हैं। तो इसी वजह से शायद नेट खराब चल रहा है फिर हाँ, आपका। नेट का इसी वजह से इशू चल रहा है। ठीक है, अच्छा जो ध्यान हमने से झटके ज्यादा ही ना लग। बस कह रहा है, कोई बात नहीं। ये देखो यार मेरे को तो मुझे लाइट की वजह से एलसीडी मेरी खराब हो गई, लाइट इसकी लाइन आ रही है इस पे। अलग है। अच्छा ये देखो, एक हमने आर्टिकल लिखना है ना, तो आर्टिकल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें पिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। अच्छा आर्टिकल्स के रिलेटेड हम एक पिक वगैरह बनाते हैं, या फिर अगर आपने उस पर वीडियो वगैरह होगी तो आपने उस पर वीडियोज़ भी ऐड करनी है। मैं आपको बताता हूँ हम किस तरह एक आर्टिकल लिखते हैं। अब मेरा व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी का आर्टिकल है ना, तो आइडिया लेना जैसे हमने कि साइबर सिक्योरिटी क्या चीज़ है, इसको आप पढ़ो। आपको खुद नहीं पता आपने क्या लिखना है साइबर, अगर आपको पता आप अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपको नहीं पता ना कि आपने किस चीज़ पे आप लिख रहे हो, तो वो आपने उसका आइडिया लेना। आपने इस तरह 5 से ब्लॉग्स ओपन करने हैं। ठीक है, अपनी वर्डिंग लिखना, अपनी वर्डिंग में अगर आपको कहीं पे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत भी आए ना, तो आपने कॉपी पेस्ट भी करना है। मोस्टली जो मैनुअली लिखा जाता है ना आर्टिकल, उसमें 60% बंदा खुद लिख लेता है, वो भी आइडिया लेके। मीन्स अगर मैंने कोई चीज़ लिखनी है तो मैं अपनी वो फाइल ओपन कर लेता हूँ, किधर गई, तो मेरे को फाइल ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मैंने स्टार्ट करना है साइबर सिक्योरिटी। ये देखो लिखता हूँ, व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी एंड इंपोर्ट इंपोर्ट स्पेलिंग मेरे छोड़ना है यार, मेरी स्पेलिंग्स की बहुत मिस्टेक होती है, क्योंकि मेरा जो हाथ है ना दूसरे कीबोर्ड पे है, सेट है। इस कीबोर्ड पे मेरा हाथ इतना सेट नहीं है, मतलब इस तरह इंग्लिश में।
इम्पोर्टेंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी इन 2023। आपको ये आइडिया है ना, आपने ये किस तरह लिखना है इसको 2023। अच्छा, मैं आपको कौन सा मेथड बताऊं, फुली मैनुअली लिखने वाला या कॉपी भाई पेस्ट वाला? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। सॉरी, अब आ रही है आवाज़ आपको क्लियर? हाँ मैं पहले तो भी आ रही सही थी भाई। यार। अरफान भाई आपका नेट इशू होगा। हाँ मैं तो आ रही है अब्दुल्ला भाई की बात। अच्छा, मुझे ये बताओ, आपको फुली मैनुअली लिखना बताऊं या इस तरह बताऊं कि जिसमें आप कॉपी पेस्ट करके थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, कि ब्लॉग लिख सकते हो? कॉपी पेस्ट करके भी और हम दोनों ही अगर मिस कर दें चलो भाई। समझ नहीं आई, दोनों क्या कर दें? कॉपी पेस्ट वाला कर लें। क्योंकि ये दोनों अलग-अलग टॉपिक्स हैं ना, अगर मैनुअली लिखना है तो वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबी क्लास चली जाएगी। और एंड यू नो, ये नहीं जो नहीं मेरी आप बैटरी कॉपी है ना, पेस्ट कर दें। ये जो मेरी बैटरी है वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं करेगी कि इतना लंबा वो क्लास चली जाए। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, जैसे आपने लिखने का आइडिया कैसे लेना आपने। अब ये हमने एक ब्लॉग लिया है, ठीक है, इसमें हम सारा ब्लॉग देखेंगे। अब इसमें साइबर सिक्योरिटी की सारी चीज़ें इसने डिफाइन करेंगे, स्केल ऑफ साइबर थ्रेट्स, साइबर क्राइम, टाइप्स ऑफ साइबर थ्रेट्स, आगे के साइबर सिक्योरिटी के जो वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी में दोनों में जा रही है कि ये चीज़ें इसमें हम इतना के अटैक करते हैं, ठीक है। एंड यूज़र अब साइबर सिक्योरिटी की टिप्स वो दे रहा है कि आप किस तरह अपने आप को साइबर अटैक से सेव कर सकते हो। ये उसने लिखा हुआ है कि जब आप पे अटैक वगैरह हो, साइबर सिक्योरिटी के जो है ना नेगेटिव पॉइंट्स, उस पर इसने आर्टिकल लिखा हुआ है। बताओ, अगर मैंने इसको कॉपी करना हो कि मैं इसी चीज़ को अपने कीवर्ड्स में कैसे लिख सकता हूँ, अपने वर्ड्स पे कैसे लिख सकता हूँ, मैं आपको लिख कर कहता हूँ। अब ये साइबर सिक्योरिटी, इसको रीड करो। साइबर सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ डिफेंडिंग कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क्स एंड डाटा फ्रॉम मैलिशियस अटैक। सिंपल उसने ये लिखा हुआ है कि आपने साइबर सिक्योरिटी किस लिए ज़रूरी है कि मोबाइल वगैरह और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को malicious attacks से सेव करना है। इट इज़ आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। द टर्म अप्लाइज इन मतलब जो भी उसने लिखा हुआ। आपने जो आपको लाइन अच्छी लगी है कि ये मेरा पैराग्राफ, मेरी लाइन मेरे आर्टिकल और कीवर्ड के रिलेटेड है, हमने उसको कॉपी करना है, जस्ट सिंपली इधर पेस्ट करना है, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद ना मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अब अगर हम इसमें चेक करें, एक टूल है, ये वेबसाइट है प्लेजरिज्म चेकर। इसमें प्लेजरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अगर हमने यहाँ से टोटल कॉपी किया ना ये चीज़, तो गूगल इस चीज़ को दे देगा कि आपने ये चीज़ कॉपी की, ये आपकी प्लेजराइज है। अब जब गूगल ने ये देखना, गूगल किस तरह हमें पकड़ता है कि हमने कोई चीज़ कॉपी की या नहीं कॉपी की, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हम इसको मैनुअली आप किस तरह इसको विदाउट एनी वेबसाइट प्लेजरिज्म फ्री कर सकते हो। अब जो गूगल है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्लेजरिज्म है। ये लाइन कॉपी करो पूरी। अब इसमें एक ये प्लेजरिज्म चेकर 100% फ्री ऑनलाइन प्लेजरिज्म चेकर, ये वेबसाइट बेस्ट है इस चीज़ के लिए कि आप प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो। आपने अगर कोई चीज़ कॉपी की है ना, तो आप उसको किस तरह अपना चेक कर सकते हो कि कितने % वो यूनिक है और कितने % उसमें वो सेम जो चीज़ आ रही है। आपका कोशिश करनी है आपका जो आर्टिकल हो वो 100% यूनिक होना चाहिए। मीन्स आप उसको मैनुअली भी कर सकते हो और कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। मैनुअली लिखोगे ना तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। स्टार्टिंग में आप लोगों ने कोशिश करनी कि मैनुअली लिखो। जस्ट आपने 5 से ब्लॉग्स ओपन करने हैं, इस तरह रीड करना है और अपने वर्ड्स में लिखना है, सिंपल। और आपने कुछ भी नहीं करना। देखो अब ये जो चीज़ है, अगर आप जोन सी भी फील्ड, आपने जो चीज़ पर भी ब्लॉग लिखना है, आपने उसको पढ़ा, आपको समझ आई है, ठीक है, आपने उस चीज़ को अपने वर्ड्स में लिख देना, ठीक है। और फिर भी आपने जब अपने वर्ड्स में लिख लेना ना आर्टिकल, आपने उसको प्लेजरिज्म इसका चेक करना ही करना है, क्योंकि गूगल एक ऐसी चीज़ है, इस पर हर तरह का आर्टिकल पड़ा है, मीन हर वर्ड पड़ा हुआ है। तो यू नो वो फिर प्लेजराइज फिर भी करता है इस चीज़ को। मेरा लैपटॉप क्यों मेरा साथ नहीं दे रहा था। एक सेकंड।
अच्छा ये वेबसाइट बहुत टाइम लेती है इसको ओपन करने में। यार क्या यार, आज मेरा लैपटॉप भी पता नहीं क्या मसला है। आपका लैपटॉप हीट अप तो नहीं हुआ अब्दुल्ला भाई? फुल आग बना हुआ है इस टाइम। मेरा इंटरनेट और मेरा लैपटॉप दोनों बकवास हो पड़े हैं। दोबारा चेक कर लेते हैं प्लेजरिज्म रिमूवर, प्लेजरिज्म चेक। फ्री अपग्रेड विद परसेंटेज। अब दूसरी वेबसाइट ओपन कर ली, जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है ना ये वाली, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेती है लेकिन हो जाती है तकरीबन एटलीस्ट 3 से 4 मिनट्स लेती है मुकम्मल लोड होने में। उसके बाद आपने एक और वेबसाइट जो है ना, लेकिन मैं पहले कहता हूँ आपको ये बता देता हूँ, ये शॉर्टकट्स हैं। जैन भाई को ना बता रहा, मैंने आप लोगों को शॉर्टकट्स बताए हैं, ठीक है। बस आइडिया ले लो क्लास का कि आप किस तरह शॉर्टकट्स ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करना आप ना ही लेना तो बेहतर है। आप लोग पहले मैनुअली कर लेना इस चीज़ का। चलो भाई, अच्छा ये हमने इधर अपना पेस्ट कर दिया वो पैराग्राफ, ठीक है ठीक है। इसको हम करेंगे प्लेजरिज्म चेक, एक बार ये रिलोड हो जाए। क्या बकवास है यार जी, घुसेगी मेरे लैपटॉप में इस टाइम। फैन के नीचे बैठे हुए हैं ना, तो हीट मतलब ज्यादा ना हो जाए फिर। पता नहीं, वैसे मेरा लैपटॉप ना फुल ध्यान रखिएगा ज्यादा हीट अप ना हो जाए। वो मसला नहीं है, चले कुछ तो फिर है। अगेन क्लास स्टार्ट करूँ एक बार, दोबारा ज्वाइन करता हूँ, सब्र करो ज़रा। जी ठीक है। मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, एक सेकंड, अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देता हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है अब्दुल्ला भाई। स्क्रीन शो नहीं ना हो रही? नो। अभी हो रही है स्क्रीन शो आपको? जी जी आ रही है अब्दुल्ला भाई। ज़रा ये वेबसाइट पर इंटरेस्ट करते हैं इसको। मैं आपको मैनुअली बता देता हूँ, बाद में मैं आपको ना वीडियो बना दूँगा आप किस तरह ऑटो प्लेजरिज्म रिमूव कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो हमने एक ये चीज़ कॉपी की है ना, स्टार्ट देखो, जो गूगल है ना वो इस चीज़ को लेता है कि आपने जो कॉपी पेस्ट किया ना, वो देखो इस 7 वर्ड्स की एक लाइन गूगल इस चीज़ को अटैम्प्ट करता है कि पिक करता है कि जो 7 वर्ड्स की लाइन है ना इतनी, ये देखो अगर इसमें से आपका कोई भी वर्ड सेम है, मतलब अगर आपकी 7 वर्ड्स की लाइन में टोटल सेम चीज़ें हैं ना, तो वो इस चीज़ को कॉपीराइट लेगा, ठीक है। लेकिन आपने अगर इसमें से एक भी वर्ड चेंज किया, मेन साइबर सिक्योरिटी है, उसको कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी कर दो, या फिर इस तरफ डिफेंडिंग या प्रैक्टिस को आप
वो सिनोनिम्स के साथ चेंज कर दो। जो 7 वर्ड्स की लाइन में अगर आप एक वर्ड भी चेंज कर दोगे ना तो वो आपका प्लेजरिज्म से फ्री हो जाएगा, ठीक है। अरे मैं चेक करता हूँ, मेरा शायद आर्टिकल पढ़ा हो वेबसाइट पे, मैं वो देखता हूँ। इधर है अब्दुल्ला भाई, अगर हम एक ही वर्ड चेंज कर दें तो फिर कॉपीराइट नहीं पड़ेगा हमें? 7 वर्ड्स में से अगर आप एक भी वर्ड चेंज कर देते हो ना तो उसमें आपको कॉपीराइट या प्लेजरिज्म नहीं आएगा, ठीक है। ये इस तरह होता ठीक है। हो गया। गूगल हमेशा 7 वर्ड्स की कोई भी आपने गूगल पे कोई भी चीज़ आपने पोस्ट करनी, चाहे फाइवर पे हो चाहे अपवर्क पे हो, तो वो आपने 7 वर्ड्स की लाइन में अगर एक भी चीज़ चेंज की ना तो वो आपका प्लेजरिज्म फ्री हो जाएगा। और अगर आपने सेम 7 वर्ड्स से आगे कॉपी पेस्ट किया तो वो आपका प्लेजराइज शो कर जाएगा। मैं देखता हूँ इसमें मेरी पोस्ट वगैरह पढ़ी होंगी, मैंने इसी टॉपिक पे लिखी हुई है साइबर सिक्योरिटी पे। अभी ना दरअसल यकदम जानी भाई ने बोला मेरा माइंड करा भी काम नहीं कर, वो यकदम आई हुई चीज़ ना थोड़ा सा टेंशन देती है। क्रैश में गए हम, वेयर इज साइबर सिक्योरिटी, व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी। वेबसाइट को थोड़ा सा लोड लेने दो, कंप्लीट करने दो। हो गए। अच्छा, ये मैंने ब्लॉग लिखा था जब हमने वेबसाइट स्टार्ट की थी ना, तब वेबसाइट तो पहले की थी शायद, जब मैंने ब्लॉग लिखा था ना पहला, काफ़ी देर पहले की बात है ये। तो ये मैंने पहला ब्लॉग लिखा था इस चीज़ पे, साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। और इवन तक कि इसमें से मैंने सिर्फ 10% अपना लिखा था ब्लॉग, ठीक है। जो 10% के अंदर चेंजिंग्स वगैरह जितनी थी ना वो मैंने खुद लिखी थी, बाकी सारा मैंने जस्ट आइडिया उठाया या तो अपने वर्ड्स में लिखता गया और उसको, और ये 100% प्लेजरिज्म फ्री है, ठीक है। जब भी, और ये जो हम पिक्स वगैरह एडिट करते हैं ना, ये हम पिक्स इसलिए ऐड करते हैं कि ताकि हमारा ब्लॉग अट्रैक्टिव लगे, कोई पढ़े तो उसको बोरिंग फील ना हो, उसके सीधे सीधे पैराग्राफ लिखे हुए। और मैं आपको बताता हूँ, ये हमने स्टार्ट किया, पहले टाइटल दे दिया, इसमें मेरा जो कीवर्ड था ना साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। और ये देखो मेरा SEO का रेट कितना शो करवा रहा है कि आपके SEO 88% है। ये जब भी आप वैसे 90 प्लस है इसकी SEO, लेकिन जब आप एडिटिंग वगैरह में आ जाते हो ना तो वो दोबारा उसकी SEO को कम कर देता है, शो करवाता है। आगे मैंने लिखा हुआ है, सबसे पहले मैंने हाइडिंग दी है व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, टाइटल, ठीक है। और आगे उसके बाद हेडिंग, जो फर्स्ट हेडिंग है, तो गूगल जब इस चीज़ को वो पिक करता है कि जब वो रीड करता है, वो टाइटल रीड करता है। एक सेकंड, कॉल आई मुझे। अच्छा, गूगल देखता है आपने हेडिंग लिखी है, ठीक है, हेडिंग में आपका कीवर्ड कौन सा है, उसने देखा जी साइबर सिक्योरिटी, हमने इसको कीवर्ड को टारगेट किया, तो वो अब उसके बाद नीचे आता है पोस्ट के ऊपर। अब वो पहली लाइन में जब देखता है ना व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी, वो देखता है जी बिल्कुल इसने अथेंटिक लिखा हुआ है, इसकी SEO कर, वो भी इसको थोड़ा सा अपग्रेड, मतलब वो इस चीज़ को अटैम्प्ट करता है कि उसने, बंदे ने, जिसने यूज़र ने लिखा हुआ है आर्टिकल, उसने इस कीवर्ड को सेकंड टाइम अगेन ऐड किया हुआ है। ये उसकी पॉलिसी है, वो पहले लाइन चेक करता है, दूसरी लाइन चेक करता है, फिर आगे पैराग्राफ में चेक करता है। अब मैंने पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये देखो साइबर सिक्योरिटी, और इवन के ये पूरा पैराग्राफ है इतना, ठीक है। इसमें सारा साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड लिखा हुआ है। फर्स्ट कीवर्ड लिख दिया मैंने, इसको मैंने वो एक आर्टिकल है उसके ऊपर पढ़ा हुआ है विकीपीडिया पे, उसके साथ अटैच कर दिया है साइबर सिक्योरिटी का। इसको ना लिंकिंग कहते हैं, ये आगे आपको नेक्स्ट सिखाई जाएगी कि इस तरह आप अपने आर्टिकल्स वगैरह को कैसे लिंक कर सकते हो। इसमें मुकम्मल मैंने आर्टिकल लिखा है, ठीक है। ये देखो वो जो हमने ये वाली वेबसाइट ओपन की ना, तो इसका आर्टिकल है। इवन ये देखो ना, मोबाइल सर्वर्स, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क्स एंड मलेशियस अटैक्स, इसको मैंने तब अपने वर्ड में इस तरह लिखा था कि
डिफेंडिंग अगेंस्ट हॉस्टाइल असॉल्ट ऑन कंप्यूटर्स सर्वर्स मोबाइल डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डाटा। मैंने जो मलेशियस अटैक था ना उसको मैंने हॉस्टाइल असॉल्ट्स के नाम के साथ चेंज कर दिया था, जैसे इतना। बाकी ये उसने देखा है, अच्छा इस पैराग्राफ को मैंने रीराइट किया है, उसके जैसा टोटल कॉपी नहीं किया। पहले वो ये सारी चीज़ एंड पे थी, उसको मैंने स्टार्ट पे ऐड कर दिया, और इसको रीराइटिंग कहते हैं कि आप इसको रिफ्रेश कर दो या रीराइट कर दो, चेंजिंग करके ना थोड़ा सा उसकी एडजस्टमेंट चेंज कर दो। अब हमने जब ये आर्टिकल इस तरह लिख लिया, ठीक है, उसके बाद मैंने नेक्स्ट हेडिंग दी है व्हाट मेक साइबर सिक्योरिटी क्यूरिकल। अब वो साइबर सिक्योरिटी का कीवर्ड मैंने अगेन यूज़ करिए। ये एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी आपने न्यू पैराग्राफ या न्यू लाइन स्टार्ट करनी है, न्यू लाइन की मीन जो हेडिंग वगैरह, तो उसमें आपका कीवर्ड आता है या नहीं आता। अब मैंने एक कीवर्ड दोबारा ऐड कर दिया इसमें, तो इसका मतलब है कि वो गूगल देखता है इस चीज़ को कि ठीक है इसने तीसरी बार भी इस चीज़ कीवर्ड को टारगेट किया। अब ये लिखा हुआ है मॉडर्न बिजनेसेस एक्सपैंड, टोटल ये जो कॉपी शॉपी मारा है उसके बाद लिखा। इसके साथ ना आपने ये वाली एक्सटेंशन लाजमी कर लेनी है अपने लैपटॉप में, जो आपको इंग्लिश लिखने में ना हेल्पफुल होगी बहुत ज़्यादा, कि जब भी आपने इस पर जाना है तो आपको वो बताएगा कि आपने वर्ड और पैराग्राफ लिखा है, सही लिखा है या नहीं सही लिखा। आई थिंक मैं इसकी डोमेन पे चला गया, इधर नहीं जाना, ग्रामरली की एक्सटेंशन पर जाना। ग्रामरली एक्सटेंशन यहाँ पे जाना है, ग्रामरली फॉर क्रोम होगी। अगर आप इस तरह लिखोगे तो वो फर्स्ट पे ही आपकी वेबसाइट आ जाएगी। इसको आपने यहाँ से ऐड टू क्रोम करना है, इट्स फ्री लिखा हुआ है, ऐड टू क्रोम इट्स फ्री। जब आप इस चीज़ पे क्लिक करोगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करके आपके एक्सटेंशन वाले फोल्डर में ले जाएगी। यहाँ से आपने इसको ऐड कर लेना। जब आप इंस्टॉल कर लोगे इसको, यहाँ पे आपने इधर से पिन कर लेना। ये मेरी ग्रामरली की एक्सटेंशन पड़ी है, ठीक है। अब जो आपने मैनुअली लिखा है या किसी भी तरह से जो भी आर्टिकल आपने कॉपी पेस्ट किया, जब देखो उसमें मिस्टेक्स होगी ना, अब ये देखो उसमें बिहेवियर, इसके नीचे रेड लाइन शो करवाई है, इसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा वो इसने बताया कि आपके स्पेलिंग गलत है इस चीज़ की, मैंने इसकी स्पेलिंग ठीक कर ली ईजी। अगर मैं कोई लाइन गलत लिखता हूँ, देखना ज़रा, मैं आपको बताऊँ कि कीप का मैं के छोटा लिख देता हूँ, वो इस चीज़ को भी करता है कि आपने फर्स्ट, आई थिंक सो इसमें नहीं है लेकिन करना चाहिए उसको। आ गया था वैसे। देखो अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ तो वो इस चीज़ को पहले रीड करता है, अच्छा देखता है कि वो क्या चीज़ है, उसने टाइम लिया। अब वो मुझे सजेशन दे रहा है कि यहाँ पे साइबर आना था, मैं कि ये जो वाई बी आर लिखा हुआ आपने ये नहीं आना। अब मैंने साइबर लिख दिया यहाँ पे। अब वो फिर इसको अक्सर होता है कि वो दोबारा इसको रीड करता है और देन वो इसको ये भी बताएगा कि आपने इसको छोटा लिखा हुआ है, इसको बड़ा लिखना चाहिए था आपको। अब ये नीचे मेरे यहाँ पे भी मिस्टेक्स शो कर रहा है, डिफेंसेस रियल टाइम को शो कर रहा है, उनके रियल टाइम के दरमियान में वो बार नहीं वो क्या कहते हैं इसको, जो भी डैश नहीं है। अब यूटिलाइज्ड है, इसको चेंज कर दिया इसने स्पेलिंग वगैरह। आपने सिंपल इस तरह आर्टिकल लिखना है। ये एटलीस्ट कितने वर्ड्स का आर्टिकल है, मेरा आर्टिकल कितने वर्ड्स का है, तकरीबन ये एटलीस्ट 1500 वर्ड्स के करीब, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे ना कि बारी बारी चेंज करो आप, अच्छा ये रिफ्रेश बता रहा है, ये कह रहा है कि गेट रेडी की जगह आपका ये वर्ड ज़्यादा बेटर होगा एलिमिनेट का, तो मैंने वो एलिमिनेट को लिख दिया, ठीक है। इजी है, समझ आ रही है किसी को कि नहीं आ रही? अब्दुल्ला भाई ये वाली बात है, दोबारा बताइएगा जो आपने वर्डिंग वाली की है। अच्छा वो उसने बताया कि जो आपने पूरी लाइन लिखी हुई है ना, यूटिलाइज, इसका मैं दोबारा करता हूँ, गेट राइड है, ठीक है। यूटिलाइज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी प्रोग्राम लाइव कैस्परसी टोटल सिक्योरिटी विल आइडेंटिफाई एंड गेट राइड ऑफ डेंजर्स। पर इसका मतलब है आपको एलिमिनेट कर देगी या आप कर लेगी फॉर द बेस्ट डिग्री ऑफ सिक्योरिटी कीप योर सॉफ्टवेयर अपडेटेड। यह सजेशन है, उसने वो ग्रामर लेने ये पूरी लाइन पढ़ी है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो गेट राइड आपने लिखा हुआ है, गेट राइड लिखा हुआ है ना, इसकी जगह एलिमिनेट का जो वर्ड है ना वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वो उसने मुझे सजेशन दिया एलिमिनेट का वर्ड यूज़ करें, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब ये देखो
इस पूरी लाइन को देखो, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दैट मैनिपुलेट सिस्टम फॉर मॉनेटरी गेन और टू क्रिएट डिसरप्शन और इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम। अब उसके नीचे भी लाइन शो करवा रहा है कि ये आपने लाइन तो ठीक लिखी है लेकिन आप इसको रिफ्रेश कर लो। अब रिफ्रेश में मुझे क्या कह रहा है, इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स मैनिपुलेटिंग आएगा, सिस्टम फॉर मनी गेन और टू क्रिएट जो लिखा हुआ है उसको ख़त्म करेगा, डिस्ट्रप्शन और इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम, इस तरह ये शो करेगा। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये उसने मेरा सारी लाइन को चेंज कर दिया है। ठीक है, इसको कहते हैं रीराइट करना और रिफ्रेश करना, दोनों एक ही चीज़ है। कुछ ठीक है। आज बस आपका जो मेरा साथ है ना कि वहाँ आपकी क्लास हुई है थोड़ी सी जनरल, ठीक है। एक सेकंड जस्ट, चुप करें। सॉरी यार मुझे वो नहीं समझ आई, मैंने नोटिफिकेशन नहीं आया इसी वजह से मैंने आपको, अच्छा मुझे ना आपके नोटिफिकेशन इसके नहीं आए कि आप मैसेज आ रहे हैं आपको, मैं आपको बताता हूँ क्या आप लिख रहे हो। अब्दुल्ला ब्रो प्लीज़ डू शेयर दिस साइड नेम लिस्ट इन ग्रुप, पिछली दफ़ा भी आपने लिस्ट शेयर नहीं की थी, ठीक है वो मैं आपको कर दूँगा लिस्ट। ठीक है, ये मैं आपको ना इस क्लास के बाद मैं ना सर्च करके आप किस चीज़ की लिस्ट मांग रहे हो मुझे बता दो, वेबसाइट्स कौन सी की लिस्ट मांग रहे हो। एसईओ की, एसईओ में एसईओ की वेबसाइट, एसईओ यार आपने जो करनी है ना वो मैनुअली आपकी एसईओ है, जो वेबसाइट आपने आज बताई है। ठीक है, मैं इसकी आपको लिस्ट बना के भेज दूँगा। ठीक है, समझ आ गई। आई कैन मेक अल्टरनेटिव ऑफ दिस साइट, दे आर हाईली एसईओ फ्रेंडली। हाँ आप यार यूज़ कर सकते हो, एआई बेस्ड साइट्स को यूज़ कर सकते हो, टूल्स यूज़ करते हो। मैं आपको टूल्स बता नहीं रहा क्योंकि मेरा लैपटॉप इस टाइम फुल गर्म हुआ, वो चल ही नहीं रहा सही से। अब्दुल्ला भाई वो जो वर्ल्ड ठीक करने वाली कौन सी ऐप है? ग्रामरली, ये मैं ग्रामरली अगेन बता देता हूँ, ग्रामरली एक्सटेंशन। मैं अलहदा से इस पर छोटी सी वीडियो बना के ना आपको दे दूँगा ताकि आपको जितनी भी एक्सटेंशन जो वेबसाइट्स वगैरह यूज़ हो रही होंगी ना, मैं उस पर आपको छोटी सी वीडियो बना दूँगा एक क्लास के अलावा, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आपने जस्ट वो वीडियो देखी, पूरी क्लास को आपको देखना ना पड़े। ठीक है, ठीक हो गया। ये ग्रामरली फ्रॉम क्रोम है, इसको ओपन करना है आपने। ठीक है, ये इसकी ग्रामरली की वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐड टू क्रोम इट्स फ्री, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने, तो वो आपको रीडायरेक्ट करेगी क्रोम की एक्सटेंशंस में, या आप दूसरी तरह एक्सटेंशंस के ऑप्शन में जाके यहाँ से इधर से एक्सटेंशन का मोर टूल में जाएंगे, इधर से एक्सटेंशन का ये ऑप्शन है, इसमें जाके सेम इस पेज पे आ जाएंगे। इधर लिखने से भी आपको ग्रामरली की एक्सटेंशन मिल जाएगी, अदरवाइज़ अगर जो मैंने अभी ये तरीका बताया तो इसके ज़रिए भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ठीक हो गया अब्दुल्ला भाई। तो और कोई क्वेश्चन आपके अगर आई थिंक अब्दुल्ला भाई आज अजीम भाई क्लास नहीं देंगे? नहीं यार उसका ना थोड़ा सा इशू चल रहा है, वो आज की क्लास मैं जस्ट आपको ओवरव्यू देने आया था, तो अगर कोई कमी पेशी हो ना इग्नोर करना उसको। ठीक है, ठीक हो गया, क्योंकि मुझे ना ठीक हो गया अब्दुल्ला भाई। मैं जस्ट जैनी भाई की हेल्प के लिए होता हूँ, जो क्योंकि मेरा ये फील्ड नहीं है ब्लॉग राइटिंग वगैरह की, इस तरह ना क्लास मुझे आइडिया है लेकिन क्लास देने के लिए आइडिया नहीं है इतना कुछ खास। मैं आपको शॉर्टकट, अगर आप आईटी की क्लासेस देते हैं मतलब? अब मैं शॉर्टकट्स आपको बता रहा हूँ, तो शॉर्टकट्स ले लो जो मैं यूज़ करता हूँ, सिंपल एक अच्छा आर्टिकल वगैरह ऐसे चले ठीक हो लिखने के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ ना। अच्छा अब्दुल्ला भाई अगर हम लोगों ने कुछ डिफरेंट निशेस पे काम करना हो तो वो एक ही साइड पे कर सकते हैं या नहीं? वेबसाइट पे आप कह रहे हो कि एक ही वेबसाइट में कर सकते हो यार, हमने वैसे भी ये जो आपको वेबसाइट प्रोवाइड किया ना, ये हम मेंटेनेंस पे हमने रखी हुई है,
आप इजी टू यूज़ होके जैसे मर्जी इसको यूज़ कर वो सकते तो हो। अगर डिफरेंट निशीज पे काम करेंगे तो गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा या नहीं, ये पूछना चाह रहा हूँ। गूगल एडसेंस का जो अप्रूवल होता है ना वो निच बेस होता है कि आपने अपनी वेबसाइट के क्या सेलेक्ट किया। अगर वो आईटी के रिलेटेड है तो उसके आर्टिकल जो आईटी के आर्टिकल्स पढ़े उन पे वो ट्रैफिक आ रही है नहीं आ रही। सही हो गया। ठीक है, वो इस चीज़ को देखेगा। आप दूसरे तीसरे भी ब्लॉग डाल सकते हो। हमने एक हैकिंग हमारी है, हमने जब स्टार्ट किया था वेबसाइट को उसमें हमने मनी मेकिंग वाली भी, एक मेरे दोस्त है उसने अपलोड किया हुआ था हमारे टीम सही। मेंबर्स में से। वो इस चीज़ को नहीं देखता, वो देखता है कि आपके ब्लॉग्स हैं, ठीक है, और उस पर ट्रैफिक आ रही है डेली के आपके 300-400 ट्रैफिक। अगर या तो आपके चंद एक ब्लॉग्स हैं और उस पर थाउजेंड्स में अगर आपको ट्रैफिक आ रही है तब भी आपको वो कर देगा, एडसेंस अप्रूव कर देगा। ठीक हो गया। एनी अदर क्वेश्चन उजैर भाई? आपका अच्छा कोई और अब्दुल्ला भाई, क्वेश्चन? एक और सवाल है कि अगर हम लोग डील्स पे, जैसे कि अमेजोन के ब्लैक फ्राइडे डील है, अगर इसके ऊपर आर्टिकल लिखना चाहें तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर लिख देगी या नहीं बताएगी? डील्स किस रिलेटेड होंगे? वो कोई टॉपिक होगा तो फिर तो वो लिख देगी। क्योंकि वो डील जो प्लस मिलता है, लैपटॉप प्लस स्पीकर प्लस मेमोरी कार्ड्स, इस तरह की कुछ डील्स वो देता है ना, हर वीक देता है। एक ब्लैक फ्राइडे आता है उनका नहीं, मंथ में। वो देन वो नहीं लिखेगी। वो एआई इस चीज़ को पिक करती ज़रूर है कि वो आर्टिकल लिख देगी। वाजिद माइक बंद करो, शोर आ रहा है। अच्छा, वो इस चीज़ को पिक ज़रूर करेगी कि आपने ब्लैक फ्राइडे पे आर्टिकल लिखना है। वो ब्लैक फ्राइडे के रिलेटेड आपको आर्टिकल प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो ये नहीं प्रोवाइड करेगा कि जो उसमें इस टाइम, क्या पता वो ओल्ड किसी ब्लैक फ्राइडे के आर्टिकल्स वगैरह आपको दे दे। नहीं नहीं, मैं वही पूछना चाहता हूँ कि वो डील्स पे लिख तो देगी ना, बाकी तो थोड़ा बहुत चेंजिंग बंदा हाँ, खुद कर लेता है। लिख तो देगी। कभी मैंने इस पे ट्राई नहीं किया लेकिन लिख देगी, मुझे उम्मीद है। आप ट्राई कर तो लेना। मैं क्या अभी क्या भाई ने जो तरीका बताया था ना कीवर्ड रिसर्चिंग का, वो कर रहा था तो उसके अंदर ये निकला है। तो इस पे काफी ज्यादा सर्चेज हैं। ब्लैक फ्राइडे पे? जी जी, ब्लैक फ्राइडे और बेस्ट डील फॉर द डे, डील फॉर द वीकेंड, यार 10 10 ये ना के से आई लेकर थिंक 100 सो। के तक। और मिनिमम प्राइस जो है वो 70 से लेके 350 तक है। और कंपटीशन भी लो है हाँ, गूगल के देखो कीवर्ड कंपटीशन में। मैं आपको बताता हूँ क्यों लो है। कंपटीशन लो इसलिए है क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि आज की जो डील आएगी वो क्या आएगी। देखो नहीं है आपकी तो। आपकी शॉप है, आप हाँ मिसाल ले लो, आपकी शॉप है। अब किसी बाहर वाले बंदे को थोड़ी पता होगा कि आपने कल कौन सी डील देनी है। कल वो अपने से ये सोच रहा होगा जी आपने इधर सॉफ्टवेयर कोई फ्री देना है, लेकिन आपने कोई हार्डवेयर की कोई चीज़ उसकी डील करनी हो, डील अपलोड करनी हो कि जी आज इतने % ऑफ है, इस पर इतने % ऑफ है। सही सही। ये तो डेली बेसिस के हिसाब से चेंज होती रहती है चीज़ें। अच्छा, मेरी आवाज़ आ रही है अब्दुल्ला? अभी आई आवाज़। अच्छा, एक चीज़ ये कह रहे हैं ना कि एआई टूल, इससे अच्छा है कि आप ना थोड़ा जहन माइंड बना लें, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेटर वगैरह ऐसा यूज़ कर लें, यानी कि जो होते हैं रिकॉर्डर वगैरह ऑनलाइन ही यूज़ कर लें गूगल से। वो आप बोलते जाएं जो आपको लिखना है, इजीली 2 मिनट में आपका ब्लॉग रेडी हो जाएगा, वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर जाएगा साथ साथ। हाँ, ये भी एक अच्छा आइडिया है। अगर आपको लगता है ना आपके इंग्लिश में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं, मतलब वर्डिंग का नहीं पता चल रहा आपको, सिंपल गूगल ट्रांसलेटर ऑन करो, ठीक है, वहाँ से अपनी लफ्ज़ों में लिख दो जो लिखना है। या तो उर्दू में लिख के इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, या जो इंग्लिश आपको समझ आ रही है उसमें लिख दो। वो कुछ ना कुछ आपको बताएगा उर्दू में, उसको कॉपी करना। जब आप पेस्ट करोगे ग्रामरली आपको सजेशंस दे देगी, ये वर्ड आपका सही है, ये वर्ड आपने इस तरह आपका पैराग्राफ बनेगा, इस तरह आपका पैराग्राफ बनेगा। तो देन वो आपको प्रोवाइड कर देगी इस चीज़ उसके रिलेटेड, ठीक है। कल जो जैमे भाई आपको क्लास देंगे ना, वो टोटल आपको टूल्स बताएंगे ना जो एसईओ के, वो वही आपको बताएंगे कि इसकी आपने, मैं बता तो दूंगा लेकिन अभी मैं बताना नहीं चाह रहा। कल जैमी भाई आपको खुद अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। उसमें यह होगा कि आपकी किस तरह अपनी वेबसाइट पे एसईओ कर सकते हो, किस तरह एक टूल हो आपको बताएंगे, उसके ज़रिए रीडाउट करके रिसर्च करके आप सारे एक ही वेबसाइट पे प्लेजरिज्म फ्री हर चीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसका मैं जी जी। पेड वर्जन ढूंढ रहा हूँ, मिलता है तो इंशाल्लाह आपको वो भी देंगे। बाकी कोशिश किया करें कि अगर आपने कोई ब्लॉग लिखा है ना उसके रिलेटेड आप पिक्स जो है ना
वो बहुत मैटर करती है, वो अट्रैक्टिव बनाती है ब्लॉग को। अब एक सिंपल पेज पे वर्ड्स पढ़ने से अच्छा अगर कोई उसके साथ ग्राफिक्स की कोई चीज़ होगी ना, तो वो लोग अट्रैक्ट होते हैं, अच्छा यार ये पिक बहुत अच्छी है। और दूसरा इसके रिलेटेड पिक भी एक्सप्लेन करती है आपको आपके टॉपिक को कि आप क्या इस ब्लॉग में लिख रहे हो। सही है जी। ग्राफिक्स से याद आया अब्दुल्ला भाई, वो जिमी भाई ने मेंशन किया था आपको कैनवा के बारे में भी सिखाया जाएगा, तो हाँ। उसके बारे में भी थोड़ी सी गाइड कर दें कैनवा के बारे में। कैनवा का किसी बताओ किस किस को पता है कैनवा क्या चीज़ है? कैनवा एक ऑनलाइन आप वेबसाइट है, पे सारी मतलब फ्री में काफी चीजें अवेलेबल होती है, हर किस्म के फ्रीलांसर्स यूज करते हैं उसे। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ये एक ग्राफिक ऐसी डिजाइनिंग कर सकते हैं और आप उसके अलावा वीडियो क्रिएशन, इसके अलावा और भी काफी ज्यादा नीचे इसको जो है ना ये चीज टारगेट करती है और फ्री में इसके रिसोर्सेज अवेलेबल है। आप उस पे हर निच के बारे में ना ग्राफिक डिज़ाइन पिक कर सकते हो। अच्छा, जिमी भाई ने ये भी मेंशन किया था कि आपको प्रो वर्जन भी प्रोवाइड किया जाएगा प्रो वर्जन आपको उसका। प्रोवाइड किया जाएगा इंशाल्लाह। वो हमारे पास आ भी है, तो वो बस मैं ट्राई करूँगा आज या कल में। मेरे पास तो ऑलरेडी है, मैं ट्राई करूँगा, देन मैं आपको वो प्रोवाइड। दुला भाई वो एक और पूछना था कि ग्राफिक डिजाइनर वेरिएबल है आपके पास? हाँ वो मुझे ग्राफिक डिज़ाइनर मिल गया था। मतलब उसकी भी क्लास से आप ले सकते हैं, लेते हैं कि नहीं? ग्राफिक क्लासेस नहीं मैं लेता, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ कैनवा यूज़ करना आता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं छोटे मोटे सैंपल वगैरह, ये जैसे आपकी वो होगी वीडियो का थंबनेल वगैरह हो गया, ये मैं एडिट कर लेता हूँ। बस इस रिलेटेड मुझे कैनवा यूज़ करना था, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करता। ग्राफिक का मेरा कोई रिलेशन नहीं है साथ। ये है इसका प्रो वर्जन है कैनवा का। ये मेरे डिज़ाइंस वगैरह ये जो क्लास का कल मैंने थंबनेल था पहले वाला एक ही एडिट करके रखा है, जस्ट उसमें चेंजिंग करता हूँ। ये मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका थंबनेल है, मतलब मीन्स डिफरेंट थंबनेल्स है। ये भी थंबनेल मैंने कैनवा को यूज़ करते हुए बनाया था। इवन कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है और ये मेरा उसका अकाउंट है प्रो अच्छा, वर्जन। तो बारे में आप बताएं क्या? मैं किस बारे में? मतलब इसकी मतलब ये कैसे यूज करनी कैसे नहीं? हाँ ये वो ड्रैगन, तो ये जिमी भाई ने कहा मुश्किल था नहीं बाद है, में बताएंगे। ये मुश्किल नहीं है। देखो ये ड्रैग एंड ड्रॉप वाली चीज़ है। आपने जो भी जिस चीज़ के लिए भी आपने आर्टिकल वो पिक वगैरह डिज़ाइन करनी है, देखो थंबनेल की करनी है, मैंने यूट्यूब पे थंबनेल का साइज़ अवेलेबल है, सर्च किया, उसने मुझे उतना साइज़ दे देना ताकि मुझे बाद में रीसाइज़ वगैरह ना करना पड़े। ठीक है, बाद में मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अगर मुझे कोई इसमें टेम्पलेट्स भी अवेलेबल होते हैं। ज़्यादा जो प्रो वर्जन होता है ना, उसमें सिंपल वर्जन में टेम्पलेट्स कम अवेलेबल होते हैं, मतलब चंद एक। और जो राइटिंग के डिज़ाइंस हैं, मतलब टेक्स्ट के डिज़ाइंस हैं, वो भी बहुत कम अवेलेबल होते हैं। प्रो वर्जन में है कि वो सारे आपके डिज़ाइन अनलॉक हो देते हैं, उसके बाद टेम्पलेट्स जो है ना वो आपको अलाउ कर देता है सारे। यार मेरा ना इंटरनेट का बड़ा इशू है, खैर इसको आप स्किप ही कर देना, मसला नहीं है। आज की क्लास में कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन आपको चले ठीक हो गया, ओके हो गया। अब्दुल्ला भाई वैसे भी टाइम हो गया क्लास ऑफ करने का, काफी मेंबर्स तो कब के लेफ्ट कर रहे हैं। कोई बात नहीं। वो उनकी मर्जी है यार, वो क्लास का वेट करेंगे। मेरा वो कुछ होते हैं ना क्या कहते हैं कि हम वीडियो देख लेते हैं और मोस्टली इस तरह कर लेते हैं सारे। मैं ना तो दरअसल पर क्या वीडियो देख के हम तो साथ साथ ना प्रैक्टिस वगैरह भी करते रहते हैं, अगर कोई हाँ क्लास सही है, मिस हो लेकिन जाए ना। आज की वीडियो में कुछ खास तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे ना आपको कुछ ना कुछ चीज़ें मिल जाएंगी करने को। तो मीन्स वैसे जैसा अपलोड जल्दी कर दीजिएगा अब्दुल्ला भाई। हाँ मैं अभी लगा देता हूँ अपलोड पे, टेंशन ना लो, रात 12 बजे तक हो जाएगी। अच्छा चलो अब्दुल्ला ठीक भाई, ये जो आपने मतलब यूजफुल वेबसाइट्स बताया है, इनकी एक ना पोस्ट बना के आप ग्रुप में भी पोस्ट कर दें, पता चल जाता है कि इन शॉर्ट कौन कौन सी वेबसाइट यूजफुल है और कौन कौन सी यूज ठीक है, कर मैं सकता है। पोस्ट भी कर इन्हीं के दूंगा, वीडियो भी बना लेक्चर की दूंगा। जो एक समरी है ना, समराइज करके ना उसे एक पोस्ट में आप हर रोज लिख दिया करें, बाद में पोस्ट कर दिया करें। ठीक है मैं वो कर दूंगा। हाँ, ये एक अच्छा आइडिया है। बिल्कुल ऐसे ही मैं कर दूंगा। वाजिद भी है इधर, वाजिद बताओ कोई क्वेश्चन वगैरह। अच्छा अब्दुल्ला भाई, कीवर्ड एवरीवेयर की अगर सीरियल की चाहिए हो तो वो यहाँ लोकल मार्केट से कितने तक मिलेगी? कीवर्ड एवरीवेयर वेबसाइट की एनीवर्ड कीवर्ड की कीवर्ड एवरीवेयर ये जो कीवर्ड रिसर्च टूल है। वो तो फ्री है, ये जो गूगल का बताया हुआ है।
नहीं नहीं, ये कीवर्ड प्लान तो प्लान ये तो गूगल का तो फ्री है ना, लेकिन वो भी वैसे तो ज्यादातर बड़े ब्लॉगर वही यूज करते हैं ना। जी जी अब्दुल्ला भाई क्या कह रहे थे? अच्छा यार, आप पेड के ऊपर ना जो जो कीवर्ड एवरीवेयर और इसमें जो है ना प्लानर में जो डिफरेंस है ना, वो ज़्यादा सारे जो प्रेफर करते हैं ना वो कीवर्ड प्लानर को करते हैं, क्योंकि वो गूगल का अपना है, वो गूगल के अपने डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करता है कीवर्ड्स को। क्योंकि 95% लोग गूगल ही यूज़ करते हैं ना, तो सारी वेबसाइट वगैरह गूगल पे ही अपलोड करते हैं, उसी को यूज़ करते हैं वो, उसका जो एक्यूरेसी है ना डाटा की, वो ज़्यादा बेस्ट है। क्या ख्याल है आपका इसमें? जी भाई, वो ज्यादा बेस्ट है। अब्दुल्ला भाई आगे लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई है। मैंने तो चार्ज उसका किया क्या है। क्या हुआ, दोबारा पूछो। उस टूल के बारे में पूछ रहा हूँ कि अगर वो बाय करना चाहे तो। कीवर्ड एवरीवेयर का? नहीं नहीं, मोज मोज। मोज का मुझे आइडिया नहीं है किस बारे में, आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे? मोज आई थिंक एसईओ टूल है। एसईओ टूल नहीं है प्यारे भाई, ये एसईओ के मुताबिक है, लेकिन ये कि कीवर्ड की डिफिकल्टी बताती है कि कितना आप रैंक कर सकते हो फर्स्ट और सेकंड। हमारे जो कॉम्पिटिटर है उनके कीवर्ड निकाल के देती है कि उनकी साइट का कौन कौन सा ब्लॉग किस किस कीवर्ड पे रैंक हो रहा है। तो ये पेड मुझे है? लगा शायद ये डीआर निकालने के लिए है, ये बैकलिंक्स वगैरह चेक करने के ये पेड है? वो यार वो सुबह ना मैं आपको बताऊंगा वो चीजें। वैसे तो उसका $1 का ट्रायल 1 मंथ के लिए, लेकिन उसके बाद $152 है वो इसके राउंड हम अबाउट। ऐसा करेंगे, ट्रिक्स थोड़ी सी ट्राई करेंगे, उसको फ्री में ले लेंगे, ठीक है? किसी जी जी ठीक है, देन आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड, आप लिंक लाजमी दे देना उसका। ठीक हो गया, मैं प्रोवाइड कर दूंगा उधर। सही है, फिर करें क्लास आज की एंड? कुछ तो समझ जी नहीं जी आया? जी जी ओके करते ओके करते होगा कुछ अब्दुल्ला भाई, समझ बहुत आया, शुक्रिया या आपकी अगर आपके लिए। कोई कमी पेशी हुई हो ना उसके लिए पहले से ही हम्म? सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं अब्दुल्ला भाई, कोई मतलब भाई आप 5 से 10 मिनट में ना जरा पूरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, क्योंकि मैं लास्ट पे आया हूँ, तो मुझे शुरू से नहीं पता था कि आप किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। यार टॉपिक कोई नहीं था, जनरल टॉपिक था कि हम वेबसाइट्स किस तरह हम उसको कॉपी पेस्ट करके, मेरा 100% लैपटॉप बहुत स्लो हुआ पड़ा क्योंकि बंद नहीं हुआ काफ़ी देर से, सही से। तो वो हम वेबसाइट को कॉपी पेस्ट करके कौन कौन से टूल्स को यूज़ करते हैं उसको प्लेजरिज्म फ्री करके हम अपलोड कर सकते हैं 100% एसईओ के साथ। एसईओ का थोड़ा सा आइडिया दिया कि किस तरह आप एसईओ कर सकते हो, कि वो कल बेटर इसको ज़्यादा अच्छे से आइडिया दे देंगे एसईओ का, लेकिन जो साहब मैंने आपको जनरल के साथ बताया। और दूसरी बात, मैंने आपको प्लेजरिज्म मैनुअली प्लेजरिज्म फ्री करने का तरीका बताया कि गूगल एक चीज़ के ना 7 वर्ड्स की लाइन को अटैम्प्ट पिक करता है कि ये 7 वर्ड्स की एक लाइन है, वो अगर आपने मुकम्मल किसी की कॉपी की है ना तो वो इसका प्लेजराइज कर देगा, जी आपने कॉपी की है। उसमें से अगर आप एक भी वर्ड चेंज कर देते हो ना तो वो आपका प्लेजरिज्म फ्री हो जाएगा कंटेंट। अगर आपको लगता है कि आपने कंटेंट कॉपी पेस्ट करके अपलोड किया है और कीवर्ड वगैरह एसईओ वगैरह हर चीज़ ओके, लेकिन वो प्लेजरिज्म में आ रही है, तो आप उसके अंदर वर्डिंग अपने से चेंज करो, सिनोनिम्स ऐड कर दो उस चीज़ के जिसके ऊपर जो सा वर्ड आप करना चाह रहे हो, ईजी है देन, ठीक है? चलो सही है, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ओके। क्लास में।